हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आजादी से भी पहले महाराष्ट्र में पैदा हुआ शिवराव अपने आसपास केवल गरीबी देखता हुआ बड़ा हुआ था। उसने अधिकतर जीवन में यही देखा था कि किस तरीके से हर साल उसका और उसके जैसे कई परिवार केवल बेसिक नीड्स के लिए इतनी मेहनत करते थे। जब शिवराव बड़ा हुआ तो उसे कलकत्ता जाने का सुझाव मिला। कलकत्ता में उसी समय ब्रिटिशर्स ने कई सारी इंडस्ट्रीज और रेल बिछाने का काम शुरू किया था, जिसके चलते वहां पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर काफी ज्यादा बढ़ गए थे। एक बेहतर जिंदगी की चाहत में शिवराव कलकत्ता चला गया और वहां जाकर उसने दो अलग अलग नई दुनिया को डिस्कवर किया। जी हाँ, पहली वो जहां पर रहता और उन्हीं लोगों के साथ में काम किया करता, जो कि काफी हद तक उसी तरीके की थी जहां से वो आया था। लोग दिन से रात तक मेहनत करते और सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते जिससे कि उनका पेट भर पाए। और दूसरी तरफ थी पूरी अलग दुनिया जिनके यहाँ पर वो काम किया करता था। रईसी और चमक धमक से भरी ये एक नई दुनिया थी जो कि उसने पहली बार देखी थी। लोग दिन से रात तक आराम फरमाते हुए पैसे कमाते थे और उस पैसे को खर्च करते वक्त दो टुक भी नहीं सोचते थे, क्योंकि पैसा ही इतना भरपूर था। घरों में एक पूरा कमरा केवल अनाज के लिए रखा गया था। ये सब कुछ देखकर शिवराव का दिमाग काफी बेसब्र हो गया था, क्योंकि यहाँ खाने को रखने के लिए एक अलग से कमरा था और वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार केवल एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे थे। पर दोस्तों, शिवराव उन लोगों में से नहीं था जो कि दूसरों की कामयाबी को देखकर जलता हो। वो केवल इस बात से हिल गया था कि दुनिया में कुछ लोगों को उम्मीद से भी बहुत ज्यादा मिला है और कुछ केवल अपना गुजर बसर ही कर पाते हैं। दोस्तों, ये देखकर शिवराव ने कुछ ठाना। जिस सेठ के यहाँ पर वो काम किया करता था, उसके वहां से उसने गेहूं चुराना शुरू कर दिया। वो रात में गेहूं वाले कमरे में जाता और बोरा भर के गेहूं निकाल लेता, पर गेहूं को वो खुद खाता या फिर बेचता नहीं था। वो इसे गरीबों में बांट दिया करता था। जहां पहले महीने में किसी को इस बात की खबर नहीं लगी, वहीं कुछ समय बाद शिवराव की चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी जाने के बाद सेठ ने शिवराव को पुलिस के हवाले तो नहीं किया दोस्तों, पर डंड और कौड़ियों से सेठ ने मार कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। ये देखने के बाद उन लोगों ने उसकी मदद की जिसकी मदद शिवराव ने की थी। उन्हीं लोगों ने शिवराव को एक झोपड़ी में औषधियों की मदद से ठीक किया। जब शिवराव को होश आया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, तब उसने कुछ ठानी। जिस रेल लाइन पर शिवराव काम किया करता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से आती जाती कोयला ले जाने वाली ट्रेन का समय निकाल लिया और इसके बाद अपने साथियों के साथ चलती ट्रेनों पर चढ़कर वो बोरियों में कोयला भरता और उसे फिर नीचे फेंक देता। उसके बाद इस कोयले को बेचकर कई गरीब परिवार अपना पेट भर लिया करते थे। देखते ही देखते शिवराव का ये गुट बढ़ने लगा, पर एक समय के बाद शिवराव ने नोटिस किया कि कैसे उसके गुट में कुछ लोग उसी को डबल क्रॉस कर रहे थे। चुराया हुआ कोयला अलग निकालकर उसे बेचकर अपना फायदा कर रहे थे। जब ये बात शिवराव ने सबके सामने उठाई तो कई लोगों ने अपने लालच को अपना हक बताने की कोशिश की। जब शिवराव की बहुत समझाने पर भी लोग नहीं माने तो शिवराव ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। शिवराव ने पास के ब्रिटिश पुलिस थाने में खुद ही सरेंडर कर दिया, पर अपने साथ साथ अपने सभी साथियों को भी पकड़वा दिया। जी हाँ, इसके बाद शिवराव ने अपनी पूरी कहानी कोर्ट में पेश की। उसने बताया कि कैसे उसका मकसद केवल गरीबों का पेट भरना था, ना कि कोई लालच पूरा करना। पर उसके बहुत समझाने के बाद भी कैसे लोग नहीं माने तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। और ये सब कुछ सुनने के बाद जजेस ने भी खुद ये माना कि शिवराव का इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था, पर क्योंकि कानून सबके लिए सेम होता है, इसलिए शिवराव को चोरी करने की सजा सुनाई गई और उसके साथ साथ उसके सभी साथी को भी जेल हो गई। दोस्तों, जेल में भी सारे ही कैदी शिवराव की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता
या फिर किसी भी कैदी को चोट आती तो शिवराव ही सबसे ज्यादा उस इंसान की केयर किया करता था। जी हाँ, महाराष्ट्र के शिवराव की ये कहानी चाहे पुरानी क्यों नहीं हो गई हो, पर आज के समय की नई मूवीज के थीम से काफी मैच खाती है। जैसा कि अजय देवगन की आने वाली मूवी भोला में अजय देवगन का कैरेक्टर एक कैदी के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि मेकर्स इस बार इसी कहानी पर भोला फिल्म लेकर आए। वेल दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज भी है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।